नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। जैसे कि आप लोग लगातार देख रहे होंगे, सारा घटनाक्रम आप सभी लोगों के सम्मुख है और हम लोग छात्र संघ चुनाव कराने को लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बीच एक हास्यास्पद बयान आता है हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय श्री सतपाल सिंह बिष्ट जी का, और जैसे ही वो न्यूज मेरे पास पहुंची तो उसे देखकर मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये किसने लिखा है। अगर ये इन्होंने लिखा है तो होश में नहीं लिखा है, और अगर इनके किसी चाटुकार ने लिखा है तो उसने भी ये बात होश में नहीं लिखी है, या फिर वह उनका ज्यादा ही शुभचिंतक मुझे लगा। आपको बताना चाहता हूँ, एक एक बात पर इनकी एक एक बात जो इन्होंने लिखी उसमें सारी बातों पर मैं कटाक्ष भी करता हूँ। इन ये लिखते हैं, कुलपति की छात्रों से अपील, शिक्षा को प्राथमिकता के साथ अपना भविष्य बनाने में दें ध्यान। छात्र राजनीति कुछ समय की लेकिन करियर जिंदगी भर के लिए। आदरणीय कुलपति जी, जो आप कह रहे हो कि शिक्षा को प्राथमिकता के साथ अपना भविष्य बनाने में दे ध्यान, आपने क्या कर दिया इस विश्वविद्यालय के लिए? विश्वविद्यालय लगातार गर्त में डूबता जा रहा है। विश्वविद्यालय को कुमाऊं यूनिवर्सिटी में मर्ज करने की बात आ रही है। पहाड़ी अंचल के लोगों के साथ विश्वासघात किया है आपने, और उसके बाद आप इस तरह की बातें कर रहे हो। ये मजाक करने का काम आप कर रहे हो। उसका नीचे एक एक बात का मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, जैसे कल का पूरा मामला होने के बाद इन्होंने मुझे अपने फेसबुक फ्रेंड से भी ब्लॉक कर दिया, लेकिन हमारी बात आप तक गुरुजी जरूर पहुंच जाएंगी, ये मैं आपसे पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। अगले में ये लिखते हैं, अल्मोड़ा सोवन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुलपति डॉक्टर सतपाल सिंह बिष्ट ने विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों से अपील की है कि वे पढ़ाई को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति कुछ समय की होती है, लेकिन पढ़ाई, अभी की पढ़ाई आगे की दिशा और जिंदगी की दिशा और दशा तय करती है। ठीक हो गया, आपने ये कह तो दिया। जो आप कह रहे हैं कि पढ़ाई को प्राथमिकता दें और पढ़ाई ही जिंदगी की दिशा और दशा तय करती है, बिल्कुल सही बात है कि दिशा और दशा तय करती है, लेकिन आपने ऐसा माहौल यहाँ बनने का दिया है? आप गए हो कभी किसी क्लास में? गए हो आप कभी किसी विभाग में? आपने देखी है कभी वहां की व्यवस्थाएं? वहां के ग्रीन बोर्ड्स के क्या हाल है? वहां की बैठने की क्या व्यवस्था है? ठीक है क्या वहां पे फर्ज पड़ा है नहीं पड़ा है? वहां पानी की व्यवस्था ठीक है कि नहीं? आप तो केवल वहां के डीन्स को अपने ऑफिस में बुला लेते हो और वहां बैठ के नेतागिरी करवाते हो। उसके बाद ये फालतू के बयान आप जारी करते हो। शर्म आनी चाहिए सर आपको। आप कभी एक बार जाओ तो सही, वहां देखो तो सही कि विद्यार्थी आखिर किन अभाव में पढ़ाई कर रहा है। वहां किताबें उसको मिलती है 1980 की, उसके बाद लड़ना पड़ता है तब जाके किताबें आती है। वो 20 लाख की किताबें हमारे संघर्षों से आई, वो भी आज तक विश्वविद्यालय में पहुंच नहीं पाई है, और आप बात करते हो दिशा और दशा तय करने की। शर्म आनी चाहिए सर आपको, जो इस तरह की चीजें आप अपडेट करवा रहे हो। उन्होंने कहा कि छात्र छात्राओं को अपने अभिभावकों को ध्यान में रखते हुए अपनी युवावस्था की सीढ़ियां चढ़नी चाहिए। उन्हें एहसास रखना चाहिए कि हमारे अभिभावक किन विषम परिस्थितियों में हमारा पालन पोषण कर रहे हैं। अभिभावकों का दर्द समझते हैं आप? आपने कितने विद्यार्थियों को रोजगार दिया? आप मुझे एक बात को बताइए तो जरा, कितने आपने विद्यार्थियों की फीस कम करवा दी? जब से आप कुलपति बने हैं उसके बाद हमारी फीस में भी वृद्धि हुई है, लेकिन कभी आपने उसका कोई संज्ञान नहीं लिया। अभिभावकों की इतनी चिंता आपको है? इतने कोर्सेज हमारे कैंपस में चल रहे हैं, कितने लोगों को आप रोजगार देंगे? आपने मुझे ये बताइए। कितनों को आपने और कोई सुविधा उपलब्ध करवा दी, ये बताइए। कितनों को आपने फ्री कोचिंग उपलब्ध करवाई, ये बता दिए। आप केवल और केवल अपने ऑफिस में बैठे रहते हो। सारा जब भी हम आपसे बात करने जाते हैं आप कहते हो तो मैं ब्रुसेल्स गया था, मैं वियतनाम गया था, मैं यूएस गया था। जब भी किसी चीज की हम बात करते हैं आप कहते हो नैनीताल आना, मेरा ऑफिस देखना, नैनीताल आना, मेरी लाइब्रेरी देखना, नैनीताल आना, मेरी लेबोरेटरी देखना। अल्मोड़ा विरोधी सोच है आपकी। आप हमारी सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा का मजाक बनाने का काम करते हैं। हो सकते हैं हम बिल्कुल गरीब, लेकिन आपको बता देना चाहते हैं सतपाल सिंह बिष्ट जी, जब हम किसी चीज को ठान लेते हैं तो उसे करके ही रहते हैं, और बहुत जल्दी हमें आपको दिखाएंगे भी। अभिभावकों का दर्द आपको याद है सर? एक बात, एक दिन आपसे ऑफिस में किसी काम के लिए आए थे, आपने एक बात कही थी, वो किसी ना किसी वीडियो में रिकॉर्ड होगी हमारे पास। आपने कहा था कि मेरा लड़का आया, मेरे लड़के से मैंने कहा एलएलबी देख किया, और जब उसने एलएलबी का डिपार्टमेंट देखा तो उसने कहा मैं नहीं यहाँ पढ़ाई कर सकता। आपने तो उसे भेज दिया बाहर, आपके पास पैसा था, आपके पास सब कुछ था। हम अपने विद्यार्थियों का क्या करें? या वही आदमी पढ़ने के लिए आता है जो घर से गरीब है, पहाड़ी अंचल के हम लोग हैं, रोजगार करके बड़ी मुश्किल से रोजगार यहाँ मिलता है, उसके बाद हम यहाँ पढ़ते। नहीं तो हमारे पास पैसा होता हम भी ग्राफिक जाके पढ़ते, डीयू जाके पढ़ते, जहां कहीं और जाके पढ़ते। बात कर रहे हो अभिभावकों के साथ मजाक कर रहे हो आप? शर्म आनी चाहिए आपको। अपनी इच्छाएं दबाकर हमारी जरूरतें पूरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि छात्र जीवन अल्प समय का होता है, कॉलेज उत्तीर्ण करने के बाद एक बेहतर तरीके से जीवन जीने के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है, और शिक्षा ही हमारे भविष्य को किस दिशा में ले जाना तय करती है। बिल्कुल सही बात है कि शिक्षा ही हमारी दिशा और दशा तय करती है, लेकिन एक बात बताइए, जिस रोजगार की बात आप करते हैं आपने कितना रोजगार दे दिया सर? जो रोजगार के विषय हैं जैसे बीबीए है, बीसीए है, आपने कितना रोजगार दे दिया? मुझे एक बात बताइए तो। आपने कभी उनका ध्यान भी दिया? आपको पता है कि उनकी फीस कितनी है? बीबीए की फीस कितनी है? बीसीए की फीस कितनी है? कभी आपने उनके डीन्स के साथ आप बैठे? कभी विद्यार्थियों के साथ आपने एकल संवाद किया? कभी आपने पूछा कि उन्हें किस चीज की जरूरत है? उनको उनकी फीस के हिसाब से सारी सुविधाएं मिल रही है, नहीं मिल रही है? कभी डिपार्टमेंट तक गए आप उनके? जो आप रोजगार की बात कर रहे हो, ये बड़ा बड़ा लिख देने से कुछ नहीं होता है। और मैं फिर से कह सकता हूं, जिसने भी लिखा है होश में नहीं लिखा है। अगर आपने लिखा तो अपने बेहोशी की हालत में इसे लिखा है, और अपने किसी चाटुकार से लिखवाया है, तो ये बहुत ही शर्म आनी चाहिए इसको, जिस व्यक्ति ने लिखा है। आपको ऐसे लिखना होता सर, हमसे लिखवा लिया कीजिए, पूछ लिया कीजिए हमसे। हम अपने बड़े भाइयों से पूछ के सारी चीज अपडेट करके आपको दे देंगे। एक विश्वविद्यालय के कुलपति को ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। छात्र संघ के चक्कर में हमारी लड़ाई लड़ रहे हो, और आप ये केवल सांस्कृतिक बातें करके मैं बहलाना चाह रहे हैं।
पूरी अपडेट में इसमें कहीं से कहीं तक छात्र संघ का नाम नहीं था, छात्र संघ चुनावों का नाम नहीं था। केवल सांस्कृतिक बातें करके आप केवल माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हैं, उन्होंने छात्रों से कहा, अपील की है कि छात्र राजनीति जरूर कॉलेज अथवा महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों के जीवन का एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन छात्र राजनीति ही सब कुछ है, ऐसा सोचना गलत है। उन्होंने सभी विश्वविद्यालय में अपील की है कि वैसी बहुत प्रतिस्पर्धा है, पढ़ाई से विद्यार्थी अपना ध्यान अन्यत्र भटकाएंगे। आप इसमें कहते हैं कि छात्र राजनीति केवल एक हिस्सा हो सकती है, लेकिन छात्र राजनीति ही सब कुछ, ऐसा सोचना गलत है। अच्छा, मैं आपको 100% कह सकता हूं कि छात्र राजनीति ही सब कुछ है, और एक से एक दिग्गज लोगों का मैं आपको नाम बता सकता हूं। सबसे पहले मैं नाम लेता हूं हमारे मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी जी का। छात्र राजनीति से निकले, छात्र राजनीति से सीख के निकले, उसके बाद मुख्यमंत्री बने, उसके बाद महामहिम बने, आज भी बड़े बड़े पदों को शोभायमान है। आज भी वो छात्र राजनीति से चीजें सीख के सारी चीजें औरों को बता रहे। इतना बड़ा दिग्गज नाम छात्र राजनीति से निकला था। हमारे प्रदेश के यशस्वी, माय फेवरेट लीडर पुष्कर सिंह धामी जी छात्र राजनीति से निकले, आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो भी छात्र राजनीति से निकले थे। हमारे बड़े भाई राम सिंह खेड़ा जी, हमारे बड़े भाई राम सिंह खेड़ा जी जो हल्द्वानी कॉलेज से अध्यक्ष बने, उसके बाद कद्दावर तरीके से जहां के विधायक निर्दलीय विधायक बने, वो भी छात्र राजनीति से निकले थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, वह भी छात्र राजनीति से निकले थे। हमारे बड़े भाई कुंदन लटवाल जी छात्र राजनीति से निकले, छात्र संघ के अध्यक्ष बने, क्षेत्र पंचायत सदस्य बने, जिला पंचायत सदस्य बने, उसके बाद बीजेपी सरकार में 2 बार युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। ऐसी एक नहीं, आप जिस जगह का नाम लेते हो मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। आप इस वीडियो को देख नहीं पाते, आपने तो मुझे ब्लॉक कर दिया, लेकिन आपके चाटुकार जो आपके चापलूसी करने वाले आपके आगे पीछे घूमते हैं, वो इस वीडियो को जरूर आप तक पहुंचाएंगे। उनसे कहना कि आप जगह का नाम दो, मैं वहां के 20 नेता आपको दूंगा। बात करते हो छात्र राजनीति की, आप जानते क्या छात्र राजनीति के बारे में? छात्र राजनीति देखी क्या आखिर आपने? आप तो जब आपके पास चले जाओ ब्रुसेल्स, वियतनाम, लंदन की बात करने लग जाते हो। अल्मोड़ा विरोधी सोच है आपकी। हर बार मेरा नैनीताल आना, मेरा ऑफिस देख लेना, नैनीताल आना, मेरी लाइब्रेरी देख लेना, मेरी लेबोरेटरी देख लेना, क्या मतलब है सर? अल्मोड़ा विरोधी सोच रखते हैं आप सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। इसी कारण आज हमारा विश्वविद्यालय गर्त में जा रहा है। जिस विश्वविद्यालय को सपना देके बनाया गया था कि 4 जनपदों का विश्वविद्यालय होगा, आज एक आदमी के पास यहाँ रोजगार नहीं है। उन गार्ड जो बेचारे 10-10, 15-15 हजार की जॉब करते, आपने उन्हें रोजगार से निकाल दिया। एक स्वच्छता कर्मी तो इस कैंपस में आप लेकर नहीं आए। बात करते हो आप विद्यार्थियों को दिशा और दशा में ले जाने की, आप बात करते हो विश्वविद्यालय की। ये सांस्कृतिक बातें करने से कुछ नहीं होता सर, थोड़ा होश में आइए। जिसने भी लिखा बेहोशी की हालत में लिखा है। उसके बाद आप कहते हो, उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय शिक्षा का एक मंदिर है, मंदिर में हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए ये आप सभी जानते हैं। उन्होंने छात्र छात्राओं से अपील की है कि वही पुरानी बात है ऊपर। बिल्कुल सही बात आपने कही, विश्वविद्यालय शिक्षा का एक मंदिर है। बिल्कुल, एक शिक्षण संस्थान हमेशा से एक मंदिर रहा है। और मंदिर में कौन होते हैं? मंदिर में भगवान होते हैं। यानी कि एक तरह से मैं आप कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को भगवान का दर्जा दे रहे, बहुत अच्छी बात है, आप दीजिए, आप अपने आप को भगवान ही बना लीजिए। लेकिन भगवान जैसा काम तो कीजिए। भगवान ने सृष्टि बनाई, भगवान ने पेड़ पौधे बनाए, भगवान ने जीव जंतु बनाए, भगवान ने प्राणी बनाए। भगवान अपने द्वारा निर्मित एक एक चीज का ध्यान रखता है। एक छोटे से जीव जंतु, एक छोटे से जंतु का भी भगवान ध्यान रखता है। अपने बनाए हुए हर बच्चे का भगवान ध्यान रखता है। आपने किसका ध्यान रख लिया? बताइए ना, आपने क्या कर दिया? एक भी स्टूडेंट के लिए आपने विश्वविद्यालय में क्या कर दिया सर, ये आप हमें बताइए। हम रोज आते हैं, अपना सिर फोड़ते हैं, रोते हैं वहां, फिर भी आप केवल बातों में घुमा देते हो। आपके पास हम जाएंगे, आप दूसरे संगठनों की हमसे बुराई करते हो, और संगठन जाएगा हमारी संगठन की बुराई आप उनसे करते हो। 5 मिनट की बात कर रहे हैं, आपके पास जाते हैं, आधे घंटे का पूरा माहौल बना देते हो। उसमें भी आपके वियतनाम, ब्रुसेल्स, लंदन, यूएस, ये सारी बातें रहती है। और सारे जो कुछ भी बात है उसके विद्यार्थियों को पागल बनाने का केवल आप काम करते हो। जादूगर आपको इसलिए नहीं कहा जाता है। आज आप केवल जादूगर नाम से, आप वो सिक्योरिटी गार्ड बेचारे जिनकी 10,000 रुपए जॉब सैलरी थी, आप उन्हें तक तो निकालने का काम आप कर रहे थे। भगवान अगर आप बनना चाहते बनिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान के जैसा काम तो करिए सर। उसके बाद वही सारी चीजें, इसके बाद आप नीचे चले लगते, वही सारी बातों को आपने कहा है कि छात्रों से अपील की है कि अपना सारा ध्यान पढ़ाई और करियर में फोकस करना चाहते हैं सर, हम भी करना चाहते हैं, पढ़ाई में ही ध्यान फोकस करना चाहते हैं। आप माहौल तो बनाइए। केवल सांस्कृतिक बातें करने से कुछ नहीं होगा, केवल माहौल बनाने से कुछ नहीं होगा। गाड़ी से कभी उतर के देखिए, आपको कैंपस के अंदर आने तक के लिए गाड़ी चाहिए रहती है। शर्म कीजिए सर, वो चैनल को आप खुलवाते हैं, सारी गाड़ियां हटवाते हैं, तब जाके आप तो मतलब 2 कदम रख नहीं सकते आगे। बात करते हो सर आप इस तरह की बातें। उन्होंने कहा कि छात्र छात्रों से अपील की कि बोलचाल की भाषा में मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शब्द हमारे संस्कारों को प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल, कोई भी किसी ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया। वो तो आप लोग वहां होते, आप देखते ना कि विद्यार्थी का हुजूम जब रोड पर था, जब अपनी मांगों को लेकर रोड में रो रहे थे, विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग आते तो उनके मुंह में काली पोत कर वो लोग उनको शहर में घुमाते। किस बात की मर्यादित भाषा की आप बात कर रहे हैं? आप हमारे शिक्षा का अधिकारों का हनन कर रहे हैं, आप हमारी लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। उसके बाद इस तरह की सांस्कृतिक बातें करके नाटक करने का काम आप कर रहे हैं सर। मानिए आपका अगर जमीर जिंदा है सर, उन प्रशासन के लोगों को, आपको याद होगा वीडियोस आपने जरूर देखे होंगे, उन्हें चोर कहलवाना पसंद था, उन्हें दलाल कहलवाना पसंद था, उन्हें भ्रष्टाचारी कहलवाना पसंद था। जब हमने उनका इस्तीफा, तो उन्हें सब कुछ पसंद था, उन्हें इस्तीफा दिलवाना पसंद नहीं था।
आपको भी अपना इस्तीफा देना। आपके अंदर अगर जमीर जिंदा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं सतपाल मिश्र जी, अगर आपके अंदर जमीर जिंदा है तो दीजिए ना अपना इस्तीफा। कहिए ना उस कुल सचिव से कि अपना इस्तीफा दो। सब कुछ कहलवाना पसंद है उन्हें, लेकिन उन्हें अपना इस्तीफा देना पसंद है। पता है कि पैसों के ढेर के ऊपर बैठे हैं, अपने लोगों को बिठाकर पैसों के ढेर के ऊपर बैठे हैं। उन्हें सब कुछ पता है कि 1 लाख का काम तो 15% वहां जाएगा, 2 लाख का काम तो 15% वहां जाएगा। पैसों के ढेर के ऊपर बैठे, क्यों दे इस्तीफा? अगर है आप लोगों के अंदर इस्तीफा, आपके साथ साथ विश्वविद्यालय प्रशासन के हर एक आदमी से कहना चाहता हूं, आपके अंदर अगर जमीर जिंदा है तो दो अपना इस्तीफा, उसके बाद बातें करना है सांस्कृतिक। उन्होंने आशा की है कि छात्र समुदाय उनकी इस अपील को आत्मसात करेगा। वह सदैव संवेदनशील है। छात्र कर्मचारी शिक्षक और विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए सदैव संवेदन। सबसे ज्यादा असंवेदनशील आप है। उसके बाद आप कहते हैं कि इस अपील को आत्मसात करने क्यों कर रहे हैं हम आपकी? आपने जिस चीज को लेकर पूरा विवाद शहर में चल रहा है, जिस चीज को लेकर पूरे प्रदेश में विवाद चल रहा है, उसके आपने कोई जिक्र ही नहीं किया। सांस्कृतिक बातें करके नाटक करने का काम आप कर रहे हो सर। धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। एक लाइन आपके लिए कहना चाहता हूं सर, और सारे छात्र समुदाय की ओर से कहना चाहता हूं, सारे मिलकर चिट्ठी भेजो इस हाकिम को, और उसमें केवल इतना लिखना, लानत है।